ओम शांति। ओम शांति। आज है 21 अगस्त 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 2 मार्च 1992। आवाज बढ़ाओ। 2 मार्च 1992 के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाबा कहते दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा कि दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। तो कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। इतनी सारी ज्योति चमकेंगी। आपके लिए कितना दिव्य नजारा होगा। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। तो इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। तो आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। बाबा हर एक को ज्योति बिंदु देख रहा है। तो बाबा कहते ऐसे ही आप भी अपने को ज्योति बिंदु देख रहे हो। या अपने को शरीर ही दिखाई देता कि मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ। बाबा कहते ये चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। एक ज्योति जगाई तो सबकी ज्योति जग गई। तो शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालीग्राम हो। बाप भी महान और बच्चे भी महान हैं। तभी तो महान बाप के पास आए ना। बाबा कहते कि बाबा महान तो बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। समझते हो अपने को? नहीं। बाबा कहते कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो भगवान ने हमको अपना बना लिया और हमारा भाग्य हमको भी भगवान की पहचान आ गई। तो कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। तो ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालीग्राम आत्माएं हैं। भक्ति में तो सालीग्राम शिव सालीग्राम को पूज के ही अपने को महान समझते थे। और बाबा कहते पूजने वाले महान नहीं, पूजनीय बनने वाले महान है। तो हम वो सालीग्राम आत्माएं हैं, हम वो विशेष आत्माएं हैं जिनकी पूजा शिव के साथ होती है।
तो बाबा कहते हैं हम शालिग्राम आत्माएं हैं, आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। वो तो जड़ रूप में मनाते हैं, लेकिन आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। क्या कहते हैं वो, कि हम दिन भर इनमें पहले चैतन्यता फूकते हैं, इनको चैतन्य करते हैं, इनको पूजते हैं, और शाम को उनको जाओ अपने घर कहते फिर विसर्जन कर देते हैं। तो वास्तव में इस समय की बात थी कि हम चैतन्य आत्माओं ने बाबा को जाना, बाबा से अपना 21 जन्मों का राज्य भाग्य लिया, और फिर बाबा हम सबको अपने साथ वापस घर ले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि भक्त भी आपको चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं कि हमने देखा, हमने पाया शिव बोला भगवान। तो यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? हम सब ने देखा है ना, हम सब ने अनुभव किया है। बाबा कहते हैं सभी गाते हैं ना, या यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है या पाना है? पा लिया है। तो डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। इन आंखों से देखने की बात नहीं, इस आंख से देखना है। कौन सी आंख से? है ना। बाबा कहते हैं अनुभव की आंख से, जिसको आत्मा का अनुभव कहते हैं ना। जैसे आत्मा को भी आत्मा से अनुभव किया, ऐसे परमात्मा को भी आत्मा अनुभव करती, उसको अनुभव की आंख कहते हैं। तो कई कहते हैं हमको इन आंखों से देखना, तो इन आंखों से देखने वाली चीज तो बाबा है ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं बाप को देखा भी है ना, दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। यहाँ देखना और बाबा कहते पाना तो क्या, हमने पा लिया, देख लिया नहीं। बाबा किसका है? मेरा है। तो बाबा को अपना बना लिया। आप बाप आपका हो गया है ना। क्या कहेंगे? बाबा मेरा है या मैं बाबा की हूं? बाबा मेरा है और मैं बाबा की, दोनों है ना। बाबा कहते बाप आपका हो गया है ना। देखो आपका बाप हो गया, तभी तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। होता है ना कई बार, कई दिन ऐसी बातें होती, दूसरे दिन मुरली में चल जाता, कहते बाबा मुझे देख रहा है क्या? हा? तो हाँ वाकई में बाबा मेरा है तो किसको है? जैसे माँ बाप अपने ही बच्चे को देखेंगे ना, तो बाबा भी हर घड़ी किसको देखता है? अपने बच्चों को देखता है। तो बाबा कहते हैं बाप आपका हो गया, तभी तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। जिस दिन ज्यादा खुशी होती है, कोई प्यारा आने वाला होता है, खुशी होती तो उस दिन भूख प्यास क्या होती है? खत्म हो जाती है ना। क्या कहते हैं? इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, खाया भी नहीं जा रहा, भूख ही नहीं लग रही। तो व्रत किस लिए रख रहे हैं? मांगने के लिए, या खुशी में व्रत हो जाता है? हाँ क्या कहते हैं? सुबह अभी देखो ना, जब शिवरात्रि मनाते हैं, सेंटर पे भी मनाते हैं, वैसे हम लोग व्रत नहीं लेते हैं, लेकिन सवेरे से मनाने में इतने लगे रहते हैं, इतनी तैयारी में लगे रहते हैं, तो भूख प्यास का तो पता ही नहीं होता। और जिसको मनाना नहीं होता उसका ध्यान ही कहाँ होगा? खाने पीने, भूख प्यास में नहीं। जैसे अभी जन्माष्टमी मनाई, सवेरे से रात तक तैयारी करेंगे, सजाएंगे, करेंगे, तो भूख प्यास कहाँ लगेगी? तो व्रत लिया वो या ऑटोमेटिक हो गया ना, अपने आप से हो जाता है ना। तब बाबा कहते हैं कि बाबा के
साथ प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। तो मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। क्या कहते हैं, पहले मिल लें फिर खा लेंगे। जब भी कोई आने वाला होता है, प्यारा आने, क्या कहते हैं, आ जाए फिर साथ में खा लेंगे। तो बाबा से भी जब हम मिल लेते हैं तो क्या कहते हैं, आ जाए बाबा, मिल लें फिर खा लेंगे। तो मिलन की खुशी में बाबा कहते व्रत रखते हैं, खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। तो मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं, तो व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। सुना, आप कहते व्रत खुशी की भी निशानी है, पता ही नहीं चलता ना, आज व्रत भी हो गया। इतनी खुशी होती, सारा दिन प्रोग्राम करते रहते हैं, पता चलता है आज व्रत हो गया। तो हम कई बार हंसते हैं कि दुनिया वाले तो व्रत रखे हुए हैं और हमारा तो पता नहीं नेचुरल व्रत हो जाता है ना, करते नहीं है लेकिन हो जाता है, तो समय ही नहीं मिलता ना। अब बाबा कहते हैं फिर व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। जैसे दुनिया में करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, प्यार होता है तो क्या करते हैं, भोजन भी त्याग देते, पानी भी त्याग देते, तो प्यार है ना। वरना किसी के व्रत करने से किसी को आयु मिलती, ऐसा थोड़ी। आयु तो अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन दोनों का एक दूसरे से प्यार है ना। तो ऐसे ही हम आत्माओं का परमात्मा से प्यार है, तो उस प्यार में हम क्या कर रहे हैं कि भगवान को जो पसंद है वही हमको पसंद है, तो उस दिन क्या कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं। तो कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं। दुनिया में तो क्या करते हैं, स्थूल में कुछ न कुछ बलि चढ़ाते हैं। पहले से तो फूल चढ़ाते थे, नारियल चढ़ाते थे, धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, है ना, जानवरों की बलि चढ़ाई, है ना। एक समय ऐसा आया जो स्वयं की बलि भी चढ़ाई, है ना। असुरों को दिखाते हैं, उसमें रावण को दिखाते हैं, तो उसने तो अपना ही गला काट के रख दिया, कहते हैं ना। तो बलि चढ़ना, तो यादगार रूप में स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। सुना, आपके स्थूल में कोई चीज नहीं चढ़ना, बल्कि जो बाबा को पसंद है, जैसा बाबा ने कहा, मन, बुद्धि और संबंध से बाबा में आपका, बाबा कहते बाबा को समर्पित होना, कि जैसा बाबा कहे, जो बाबा कहे, जहां बाबा बिठाए, जैसा बाबा खिलाए, तो वो समर्पित होना बाबा कहते वो है बलि चढ़ना। अब हम कहें हम बाबा के हो गए, लेकिन मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये कपड़े पसंद है, मुझे इस जगह रहना पसंद है, फिर अपनी पसंद कहाँ से आई, है ना। तो अपना कुछ भी ना चले, जो बाबा ने कहा वो करें, तब कहेंगे बलि चढ़ना। तो यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। कौन सी? मन, बुद्धि से समर्पित होना अर्थात बलि चढ़ना, और प्यार में प्रतिज्ञा करना, और त्याग भावना से व्रत करना। ये तीन बाबा कहते विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। कि बाबा से प्रतिज्ञा भी करना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। मुख से कह दिया बाबा मैं तेरी तू मेरा, और फिर बाबा कहे ये कर, बोला ये तो नहीं करूंगी, इसको कहेंगे। बाबा से कहा बाबा मैं तेरी हूं, तू जैसा कहेगा वैसा करेंगा, और फिर कहा करने समय मैं ऐसा, तो फिर क्या होगा, कहने वाले कि करने वाले? तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो, तब तो कहे जाएंगे भगवान के बच्चे। कहना एक, करना दूसरा। तो बाबा कहते
दोनों समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान, तब तो कहेंगे प्रतिज्ञा, है ना। बाबा ने कहा कि सभी ने प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना समान, बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। बर्थडे का गिफ्ट बाबा कहते हैं हमने श्रेष्ठ संकल्प किया और वही किया, ये है बाबा को बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। तो गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं। बाबा कहते प्रतिज्ञा की है तो चाहे मरना पड़े, कुछ भी होना पड़े, मिटना पड़े, खत्म होना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को निभाना है, छोड़ना नहीं। बाबा कहते पहले ये नहीं सोचो कि पता नहीं कर सके या निभा सके या नहीं निभा सके। तो यह सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वो कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। तो ना पहले ही उसको निमंत्रण दे दिया तो पहले ही बैठी है ना। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, इसलिए कोई भी संकल्प या कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। कुछ भी हो जाए, मैंने जो कहा है बाबा कहते वो मुझे करना है, चाहे कुछ भी। बाबा कहते ना परिस्थितियां तो आएंगी ना, जब भी संकल्प करते हैं तो बाबा परीक्षा तो लेकर आना। तो इसलिए समर्थ स्थिति में होकर के बाबा कहते संकल्प व कर्म करो, कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। तो सदैव यह सोचो कि अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। बाबा ने कहा ना कल्प कल्प की विजयी आत्मा, और मैं ही विजयी हुई थी और मेरे ही विजय होनी है, तो इससे क्या होगा, ये नशा होगा तो शक्तिशाली बन जाए। तो विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है, और कहाँ जाएगी। आप कहते आपकी विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी। भगवान के बच्चों की विजय नहीं तो किसकी विजय। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया। पांडवों की विजय हुई गई है, वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो कि मैं आत्मा कोई भी कार्य करूं उसमें विजय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा कर्म करो, उल्टा नहीं। बाबा कहते जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी नहीं हो सकती। सुना। तो संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है नहीं। विजय और हार माला है नहीं, विजय माला है। बाबा कहते हैं विजयी मड़के तो आपके हो ना।
बाबा कहते विजयी मड़के तो आप हो ना, तो विजयी मड़के, माला के मड़के कभी हार नहीं खा सकते। तो हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं, ना। आप कहते हैं आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। फिर बाबा ने का विशेष जो जयंती मनाई थी तपस्या के संबंध से, कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की। बाबा कहते 56 प्रतिज्ञा, पहले से प्रतिज्ञा लिख कर की जाती थी, अभी तो कोई लिखता ही नहीं है। पहले से राखी होती थी तो भी एक एक कागज सबको दिया जाता था, लिखो। बाबा मिलन शिवरात्रि होती थी तो भी कहा जाता था लिखो। ऐसे ही मुख से नहीं कहते थे, अभी तो राखी बांधते हैं, काम उतारते हैं, पहले से ऐसे नहीं चलता था। दादी पहले एक भंडारी रखती थी प्रतिज्ञा की और एक भंडारी रखती थी सेवा की। बोला पहले प्रतिज्ञा डालो फिर राखी बंधेगी, और जो प्रतिज्ञा नहीं करेगा उसको राखी कहती दादी नहीं बांधेगी, है ना। ऐसे राखी बांधी जाती थी। अभी के जैसे नहीं जिसकी मर्जी आई वो राखी बांध ले। राखी माना प्रतिज्ञा करना कि एक बुराई जो आपने लिखी है उसको तभी तो परिवर्तन हुए ना इतने। तो बाबा कहते बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। तो बलि किसकी चढ़ाते हैं? बाबा ने कहा कमजोरियों की। वो लोग क्या करते, कमजोर बकरे की बलि चढ़ा देते, अपनी कमजोरी की नहीं चढ़ाई, जो सबसे कमजोर बकरी है उसकी चढ़। अब बाबा ने कहा बलि चढ़ाते हैं अपनी कमजोरियों की, और जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। कमजोरी चली गई तो फिर शक्ति शक्ति बची ना। तो सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। सबसे ज्यादा अभिमान किसका आता है? देह का। देहभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं। तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। सुना बाबा क्या कहता? अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। अगर देहभान का अंश भी रह गया तो घड़ी घड़ी चुंबक की तरह खींचता रहेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऐसे नहीं समझना कि ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। बाबा ने कहा देह अभिमान की पहली निशानी देह भान। भान माना मैं शरीर हूं, ये देह भान आता है, मैं आत्मा हूं, ये भूल जाता है। तो बाबा ने कहा सबसे सूक्ष्म पहला पॉइंट है देह अभिमान तो दूर, देह भान भी ना रहे, मैं आत्मा हूं ये सदा याद रहे। ये देह मेरी है, मुझे कार्य करने के लिए मिली है। तो बाबा कहते ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। बाबा कहते हैं देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा न रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो। सुना बाबा क्या कहता कि अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। थोड़ा समय अभिमान आएगा, बाबा कहते विजय समझेंगे, लेकिन इस विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के
अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। तो ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, तो यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे, है ना। हमारे अंदर जो भी कमजोर संकल्प है ना, हमारी कमजोर भावनाएं, उनको खत्म करके क्या करेंगे? श्रेष्ठ और शुभ भावनाओं को धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है, हमारे मन में श्रेष्ठ भावना है, तो बाबा कहते हैं जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो ये सृष्टि श्रेष्ठ नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से कृति का कनेक्शन है ना। हमारी वृत्ति में जो होगा, मन में जो होगा, वो दृष्टि से दिखाई देगा, और जैसा वृत्ति और दृष्टि में होगा वैसे ही हम हाथों से कर्म करेंगे, वैसी कृति होगी। तो वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से कृति का कनेक्शन है, तो कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना, आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाते हो। तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है ना। हमारे अंदर में सदा बाबा याद रहे, है ना, और बाबा का ज्ञान याद रहे। बाबा कहते ये है व्रत धारण करना। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना। हम कहें हमने शिवरात्रि मनाई, जन्माष्टमी मनाई, तो क्या हम शिव बाबा जैसे बन गए? क्या हम श्री कृष्ण जैसे बन गए? बाबा ने कहा मनाना अर्थात बनना। तो बाबा कहते हैं मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। हमने जो कह दिया वो हम करेंगे। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। सुना? बाबा कहते हैं जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं वो अपने लिए जो सोचते हैं और दूसरों के लिए जो सोचते हैं करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि आप बच्चे किसी को बोल देते हो और फिर मुझे करना पड़ता है, और उसका फिर एवजा मैं तुम बच्चों से लेता हूँ। इसलिए बाबा कई बार बोलता ना, आप किसी को आशीर्वाद देने वाले नहीं। हम किसी को कहे आप ठीक हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका सब भला हो जाएगा, हम ऐसे हैं, कहने की शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन कई बार कह देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना खुश रहो आबाद रहो, बाबा भी कहता है। बाकी बाबा कहता है आपका ड्रामा में जो पार्ट होगा वो चलेगा। तो बाबा ने कहा कि जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। इसलिए बाबा बोलते हैं ऐसा बोल आपको नहीं बोलने हैं, वो सिद्ध हो जाएंगे, फिर उसका रिटर्न आपको देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो आप अच्छा सोचो, लेकिन किसी को ऐसे कहो कि आपका ऐसा काम हो जाएगा, ऐसे कहने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माएं बाबा कहते हम तो नहीं है ना, है या ये काम तो बाबा का है। बाबा ने कहा आप कहते हो तो वो कर्म सिद्ध हो जाता है, वो बोल सिद्ध हो जाता है।
तो सोचो कि हाँ अच्छा हो। तब बाबा कहते हैं, जिसको कहते हैं सत वचन, तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्मा है आप। अगर आप ऐसे बोले और वो होते रहा तो सब आपके पास किस लिए आएंगे? काम कराने के लिए। भी दुनिया वाली रीति हो जाएगी ना। इसलिए तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना, तो सिद्ध होना अर्थात सफल होना। तो प्रत्यक्ष स्वरूप में आना यह है सिद्ध होना। आप कहते अपना स्वरूप प्रत्यक्ष होना ये है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हमको दूसरे के पहले खुद सिद्धि स्वरूप, खुद सफलता स्वरूप बनना है। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को वह सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। हम बोलते जाएं और ना हो फिर तो भी तो व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते स्वयं को और सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, खाली कहा और किया नहीं तो भी क्या फायदा। तो बाबा कहते जो कह रहे हो पहले वो क्या करना पड़ेगा? खुद करना पड़ेगा। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ हो गया, है ना। जो बात हम दूसरे को कहते हैं, बाबा कहते हैं वो खुद पहले करनी है ना। तो अगर कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते, क्या कहते हैं कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। क्या कहते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते हैं तो इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? सोचा अच्छा, किया अच्छा क्यों नहीं? अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी में बीज डाला, बहुत अच्छा बीज डाला और उसका फल अच्छा नहीं निकला तो क्या कहेंगे कि धरनी या परहेज की कमी है, कि धरनी खराब है, परहेज नहीं। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते, बाप दादा भी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है और अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की, धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के, परहेज की कमी है ना। संकल्प कर तो लेते हैं लेकिन उसमें दृढ़ नहीं रहते, उसमें अटेंशन नहीं देते हैं कि मैंने ये कहा है तो ये मुझे करना है। तो बाबा ने कहा क्या करते? दृढ़ धारणा की, धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के, परहेज की कमी, अटेंशन नहीं देते। तो बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं कि गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। आप कहते पुरुषार्थ करो तो सही, इतना नहीं, इतना तो भी होगा, लेकिन सोचा और किया ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है और विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। बाबा कहते नहीं, कल तो क्या
अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड या मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वो सहज जाने वाली नहीं। अगर थोड़ी भी अंदर में निराशा भर ली तो बाबा कहते वो सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अब किसी भी बात में निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं तो निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं और कोई निराशा में आ जाते हैं। बाबा कहते अभिमान भी नहीं हो, क्योंकि बाबा का कार्य है तो अभिमान किस बात का। बाबा के निराश भी नहीं हो, भगवान कराने वाला है तो निराश किस लिए होना, वो तो किसी से भी करा सकता है। तो बाबा ने कहा अभिमान में कोई आ जाते, कोई निराशा में आ जाते तो दोनों नहीं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अब अभिमान में और कभी अपमान में दोनों से खिलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है ना। जिसको मान शान की इच्छा नहीं, बाबा कहते वो निर्माण कर सकता है। और जो मान शान में ही लगा रहेगा वो ना अपना निर्माण करेगा ना दूसरे का निर्माण करेगा। तो बाबा ने कहा जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। और जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण वन, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। कोई हमारा मान करे या नहीं करे, हमको तो जो कार्य करना है हम करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी किसी ने महिमा करी तो हम कार्य करेंगे, किसी ने नहीं करी तो नहीं करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं नहीं, हम लगे ही किस लिए, सेवा के लिए हैं। तो बाबा कहते हैं हम मान शान अभिमान के लिए तो यहाँ बैठे ही नहीं है ना। तो बाबा की शिवरात्रि माना बाबा ने जो कहा है वो हमको करना है। इसलिए बाबा के तभी निर्माण होगा ना। नहीं तो हमने 4 कार्य किए, 2 कार्य किए और फिर कहे हमारी महिमा करो आप, किसके लिए करे। जो भी कर रहा है सब अपने लिए करता है। तब बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण वन, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है। सुना, जितने घरों में झंडा लहराएगा तो उससे बाबा की सेवा होती है ना। तो बाबा कहते झंडा लहराना ये क्या है, सेवा की एक रस्म है, एक विधि है। लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। खाली झंडा नहीं बल्कि विजय, हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त करें, है ना। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। दुनिया वाले झंडा नीचे करते, लेकिन हमारा झंडा हर हाल में ऊंचा ही रहे। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला जाएगा ना। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ टेंशन आएगा ही। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है और सेकंड नंबर मेजॉरिटी।
थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड और थर्ड ही है। बाबा क्या, फर्स्ट और चौथा नंबर कम है, सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। तो यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी, नहीं, क्योंकि जो सामने होता है वो प्राइज देता है ना, जो रात दिन उनके साथ में रहता, तो प्राइज तो दादियां देंगी। बाबा ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। कर्म में योग शामिल, तो कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वो तो सबको मिल रही है। बाबा की दुनिया का इनाम मिले न मिले, लेकिन बाबा खुश, परिवार खुश, तो हम खुश। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, विशेष महाशिवरात्रि में सजाते हैं, तो सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है, उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सुना आज बाबा क्या कहता है? बाबा को भी खींचता है कि बच्चों ने इतना अच्छा बाबा के लिए मेहनत किया है ना। हम कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं ना, हमको पता पड़ रहा, बाबा को थोड़ी, लेकिन बाबा क्या कहता है, जब अच्छा कार्य करेंगे तो बाबा को भी अच्छा लगता है, बाबा को भी खींच होती है ना। एक बारी तो बाबा एक बच्चे के नाटक को देख करके अचानक से दादी के तन में आ गए, तब बाबा कहता था मुझे इसका जवाब देने के लिए आना पड़ा। तब बाबा कहते कि बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है, तो सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। संकल्प चलता ना कि आज ऐसा बनाए, बाबा का घर ऐसा बनाए, तो बाबा ने संकल्प में लाने वालों को और साकार में लाने वालों को सबको मुबारक देते। यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कई बार हंसते हैं, बोले दीदी का काम है सजाओ कहते हैं, फिर उतारो कहते हैं, और क्या करेंगे वरना। ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान सुनना, खेलना, खाना, यही तो है ब्राह्मण। और क्या करते हैं? और कोई काम करते हैं? अपने को उमंग उत्साह में रखना, ये ब्राह्मणों का काम है। ये तो दुनिया कैसे मुरझाई हुई है, अगर ब्राह्मणों को भी इसमें नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो भी मुरझा जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, और ये बुद्धि को खींचता है। यही दिन, यही समय याद रहता है तो खुशी रहती है ना।
तो ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूपात्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उत्साह उमंग की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। बाबा कहते, सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। तो यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो और लहराते रहेंगे। तो ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। बाबा कहते हैं, जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना या करना नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए ना, मेरी जो विशेषता हो वो मेरी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए और विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो, संकल्प भी विशेष हो, क्योंकि विशेष आत्मा हो ना। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे, तब तो कहेंगे समर्थ। आप कहते जहाँ समर्थी है वहां पर व्यर्थ कुछ भी नहीं है। तो प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और तीन बातें कौन सी बताई? बलि चढ़ना, प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। चलो, ओम शांति। आज का अव्यक्त